मैं यहाँ से जीत कर गया 2014 में। जाते ही सबसे पहले मैंने बताया पहला बजट आया। पहले बजट में यहाँ पर जो रेल रोको संघर्ष समिति थी उसने एक बार तो लड्डू बांटे, पटाखे चलाए, दूसरी बार उठाकर मेरे पुतले फूके। तो मैं जब आया तो मैंने पूछा कि क्यों तो लड्डू बांटे, क्यों पुतले फूके। तो हमने लड्डू इसलिए बांटे कि हमें मालूम था रेल तो मंजूर हुई पड़ी है। फिर पुतले इसलिए फूके कि आप रेल लेके नहीं आए। तो मैंने इन्हें रेल रोको संघर्ष समिति में अकबर खान जी थे, मैंने उनसे एक सवाल किया कि यार एक बात 65 साल में तुम कुछ नहीं कर पाए, मेरा 2.5 महीने के अंदर में मैं रेल ले आता। उसके बाद में मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने अगले बजट में रेल के लिए 10 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ और रेल मंजूर हुई। और आज भी मैं कह सकता हूं कि 10 करोड़ होकर यहाँ पर जो अकबर खान जो रेल रोको संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पर पूरी टीम रही और पूरी टीम ने अलाइनमेंट कर दिया, सारा काम कर दिया। और सारा काम करने के बाद में जब स्टेट का नंबर आया तो स्टेट में जब चुनाव हो रहे थे यहाँ पर जब घोषणा पत्र आया तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था कि रेल का मुद्दा सबसे पहले होगा, चुनाव जीतते ही गवर्नमेंट बनते ही सबसे पहले ट्रांसफ़र पैसा होगा रेल का होगा। मैंने अपने चुनाव में कह दिया था कि आज अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र कर दे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के हाथ जोड़ूं, पैर पकड़ूं। उसमें भी एक बार हमारे यहाँ के एक लोकल विधायक ने कहा था कि उसे हाथ जोड़ने पैर पकड़ने की जरूरत पड़ रही है। माननीय प्रशांत बैरवा जी ने कहा था आप सबके सामने। ताजुब इस बात का है कि उसके बाद मैंने कहा था कि मैं 5 मिनट के अंदर में, भगवान ने मुझे इतना सबूत दिया है, मैं 500 करोड़ रुपये अपने तरफ से ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं मोदी से बाद में बात करूँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पैसा तो दे। आज हमें पूरे 5 साल स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हो गए। एक दिन आज जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, जिनके जीरे धनिया पकड़े जा रहे हैं, जिनमें सारा नकली मिल रहा है, उनको आप 300 रुपये में बांट कर आप चुनाव की राजनीति कर रहे हो, खेती काटना चाहते हो। अगर आप उज्ज्वला योजना के 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उस दिन से दो जिस दिन से हमने ज़िले के अंदर में 1,70,000 गैस कनेक्शन दिए हैं। जबकि गैस कनेक्शन का, टेलीफोन का ये मुद्दा था कि एक MP को, सांसद को लेटर लिखना पड़ता था, तब जाके उसको गैस सिलेंडर मिलता था। देश के प्रधानमंत्री ने व्यवस्था दी कि गरीब आदमी के घर में हम खुद सिलेंडर दे के आए। आज माननीय प्रधानमंत्री ने खुद उसमें 400 रुपये की सब्सिडी दे के, क्योंकि परमानेंट आज देश जिस हिसाब से उन्नति कर रहा है, 4 बड़े देशों में आज देश खड़ा हो गया है, आप चाहे उसकी तो उन सबको लेते हुए ऐसा काम करना चाहिए जिससे लंबे भविष्य की राजनीति हो। किसानों को जिस आप किसान सम्मान निधि दिए, कोई चुनाव नहीं था, देश के प्रधानमंत्री का किसान को कैसे मजबूत करें। आज ये सिर्फ 3 महीने देखे कि 500 रुपये 3 महीने देंगे, उसमें सब कुछ देंगे। आज 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो। अरे 100 यूनिट बिजली, आज मेरा किसान ये बात कह रहा है, मेरा घर का बच्चा ये बात कह रहा है कि मेरी पढ़ाई के लिए लाइट दे दो, मेरा बुजुर्ग ये कह रहा है मुझे सोने के लिए लाइट दे दो, मुझे रोटी खाने के लिए लाइट दे दो, मैं मच्छर खा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट आप दे नहीं पा रहे, आप 100 यूनिट फ्री की बात कर रहे हो, सरचार्ज लगा के उसी को घुमा के उन्हीं लोगों को पर लाद रहे हो। तो ये रणनीति सारी ऐसी है जो 3 महीने में चुनाव की फसल काटने का काम है। परमानेंट जो देश को आगे भविष्य या प्रदेश को आगे लंबे समय के लिए, वो राजनीति नहीं है।